सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम। तो दोस्तों, यदि आप लोग बीएसएफ ट्रेड्समैन की नई भर्ती में फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करने की सोच रहे हैं, क्योंकि दोस्तों नई भर्ती आने वाली है, समझ गए दोस्तों। तो आप लोगों को ये जो डॉक्यूमेंट आज हम बताने वाले हैं, इस डॉक्यूमेंट के बिना आप ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, हमने आप लोगों को कई बार अपने वीडियो में बताया है कि दोस्तों बीएसएफ ट्रेड्समैन की भर्तियां लगातार आ रही है। जब लगातार आ रही है तो दोस्तों इस बार ये जो 2158 पोस्ट की भर्ती, जिसका ज्वाइनिंग लेटर 29 दिसंबर को दिया जाएगा, और काफी सारे स्टूडेंट इस चैनल से तैयारी करके, पढ़ के और हमारे द्वारा दी गई जानकारियों को समझ के आज वह फाइनल सिलेक्शन तक पहुंच करके अपना ज्वाइनिंग लेटर 29 जनवरी को लेने वाले हैं रोजगार मेला में। तो दोस्तों, क्या आप लोगों का भी यही सपना है ना कि भाई हम भी रोजगार मेला में जाए ज्वाइनिंग लेटर लेने के लिए? तो आइए इस वीडियो में जानते हैं सारी चीजें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आप लोगों को बता दें, यहां पर देखिए कोबलर हो गया, टेलर हो गया, वाशरमैन हो गया, बार्बर हो गया, स्वीपर हो गया। यदि आप सफाई वाला, इसके बाद आप लोगों को नाई, धुलाई, समझ गए, धोबी और टेलर और कोबलर, इस पोस्ट में यदि आप डालना चाहते हैं नई भर्ती में, तो भाई आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, समझ गए। और इस बार बिना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का आप ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते हैं। मान के चलिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर दिए, लेकिन भाई इस बार आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा, सीधा रिजेक्ट होगा। जो 27 से 88 पोस्ट में हुआ था वही इस बार नियम लागू किया जाएगा, क्योंकि दोस्तों बीएसएफ को बहुत सारे अभ्यर्थी जो इस बार एनएसक्यूएफ लेवल का कोर्स किए थे, बात को समझिएगा, एनएसक्यूएफ लेवल का कोर्स किए थे, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। उन्होंने बीएसएफ से सवाल पूछा कि जब हम कोर्स किए, हमारे पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, हमने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिया, हमने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिया, लेकिन आपने क्या किया? जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं दिया उसको भी आप एग्जाम पास करवा दिए, जो दिया उसको भी पास करवा दिए। तो फिर हमारे में और उनमें क्या अंतर रह गया? जो बंदा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ऑनलाइन अप्लाई करते समय नहीं अपलोड किया था, आप उनको छांटिए। तो इस बार बीएसएफ अपनी गलती समझ लीजिए, बीएसएफ ने गलती किया है, हम भी बोलेंगे। भाई जब एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो बच्चा मेहनत करके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाता है, चाहे एनएसक्यूएफ लेवल का हो, चाहे कोबलर का हो, टेलर का हो, वाशरमैन का हो, बार्बर का हो, स्वीपर का हो, मेहनत करके सर्टिफिकेट बनवाता है और कोई बिना मेहनत किए हुए सर्टिफिकेट बना के उसमें चला जाता है, तो आपको केवल उन अभ्यर्थियों को लेना है जो अपना ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाया है। तो बीएसएफ ने इस बार जो सारा डाटा का है वो बदलाव करेगा। बिना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का एक भी बंदा का एडमिट कार्ड नहीं जारी किया जाएगा, चाहे पहले फिजिकल हो या एग्जाम हो। तो इसीलिए दोस्तों, तब हमारी क्या है, तो हमको क्या करना है, तो भाई हमको ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बना लेना है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनाने में ऐसा नहीं कि साल, 2 साल, 10 साल, 4 महीना, 5 महीना लगता है। आप चाहोगे तो 10 दिन में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप बनवा सकते हो। तो कहां से बनवाना है ये इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं। सारी बातें समझ लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि दोस्तों आने वाले नई भर्ती में फिजिकल पास, मेडिकल, फिजिकल पास, एग्जाम पास और ट्रेड टेस्ट पास और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाके पूछे कि भाई आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कहाँ है, तो सर जी बना के लाते हैं, तो जाओ भाई चलो रिजेक्ट। तो ऐसी बताइए, यदि आप एग्जाम पास कर लीजिएगा, मेडिकल पास कर लीजिएगा, सब कुछ पास करके यदि आपसे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांग दे दिया, आपने आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं रखा, तो आप क्या दिखाइएगा? देखिए दोस्तों, सबसे पहले एक बात जान लीजिए, बीएसएफ ट्रेड की भर्ती है और इस ट्रेड में देख लीजिए यहां पर भी लिखा है, देख लीजिए यहां पर भी लिखा है और यहां पर लिखा है, समझ गए। अब काफी बच्चे बोलेंगे कि अरे यहाँ पर तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का बात ही नहीं किया गया है। नहीं किया गया तो बीएसएफ की जो नोटिफिकेशन है 2023 वाली, उसके नीचे जाके देखो, ट्रेड टेस्ट में लिखा हुआ है कि आप जिस भी ट्रेड से हैं, रिस्पेक्टिव ट्रेड से, हमको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए कि आपके पास कितने साल का अनुभव है। और इस बार वही होगा, जिसके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट रहेगा उनकी वरीयता दी जाएगी, उनको सिलेक्शन पे लिया जाएगा। जिसके पास नहीं रहेगा बोलेगा चल भाई तू अपने घर जा। तो ऐसी गलती नहीं करना है,
आइए जानते हैं। चलिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बीएसएफ ट्रेड्समैन का संपूर्ण कोर्स और संपूर्ण सिलेबस आपको इसी चैनल पर मिलने वाला है। तो देख लीजिए, सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करेंगे यहाँ पर कोबलर का। तो पॉलिश शूज, हैंडलिंग टूल्स, कटिंग, लेदर, रिपेयर, स्केचिंग ऑफ शूज। देखिए दोस्तों, कोबलर, तो यहाँ पर समझ लीजिए ये जो कोबलर है, समझ लीजिए ये मोची का काम हो गया। किसका? मोची का। समझ गए? आपको जूता पॉलिश करना है, समझ गए? आपको जूता पॉलिश करना है, लेदर का कटिंग करना है, समझ गए? जो जूता है, जूता यदि टूट गया या कोई उसका जूता का जो सोल होता है यदि वो टूट गया तो उसको किस तरह से सिलाई करना है, आपको जूता चप्पल सिलाई करना भी आना चाहिए, रिपेयर करना आना चाहिए। देखिए यहाँ पर है स्टिचिंग ऑफ शूज। तो कोबलर का जो है दोस्तों, आप लोगों को कहाँ से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलेगा? जहाँ लेदर कंपनी हो, जहाँ समझ गए, जहाँ पर लेदर जैसे जूता बनता हो, समझ गए, जहां पर जूता बनता हो, जूते की सिलाई होती हो, या किसी बड़ा मोची का दुकान हो, कोई बड़ा मोची का दुकान हो, तो वहां से आप ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आराम से बनवा सकते हैं। उनको अपने दुकान का जो लेटर पैड है उस पर उनका नाम होना चाहिए, और आपका नाम लिख देगा कि मिस्टर XYZ, पिता का नाम YZ, इतने दिनों से काम कर रहा है, इनको बहुत अच्छे तरीके से मोची का काम आता है। समझ गए? इस तरह का आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। मोची में यदि आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट रहेगा, यदि आप क्वालिफाई हो, तो ज्यादा मोची में आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का चेक चाक नहीं होता है, बस देखेगा और आपको क्वालिफाई कर देगा। रही बात टेलर की, तो जो भी अभ्यर्थी टेलर में डालना चाहते हैं, बात को समझिएगा, जो भी अभ्यर्थी टेलर में डालना चाहते हैं, कि कोई बड़ा दर्जी का दुकान है, बड़ा कहीं दर्जी का दुकान है, जिसके पास अपना GSTI नंबर है, जिसके पास TI नंबर है, समझ गए, जिसके पास अपना लेटर पैड है, उसके पास जाइए और उनको बोलिए कि हमको टेलर का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए 2 साल का। समझ गए? और दोस्तों एक चीज याद रखिएगा, जब आप लोग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनाने जाइएगा तो 2023 में लगभग समझ लीजिए कि अगस्त सितंबर तक रखिएगा डेट, 2 साल पूरने का। नवंबर दिसंबर नहीं लेकर आइएगा, नहीं तो भाई समझ लीजिए आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो प्रॉब्लम में हो जाएगा। तो डेट का भी ध्यान रखना है। डेट जो है, जैसे 2024 में भर्ती आ रही है, तो 2023 में 5वां, 6ठा, 7वां महीना का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपका 2 साल कंप्लीट होना चाहिए। इस बात को याद रखिएगा। पिछले बार बहुत बच्चे को डेट के कारण छांट दिया था। 2023 की भर्ती थी और 2023 में उनका 2 साल कंप्लीट हो रहा था, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट पे 2023 लिखा हुआ था, इसीलिए उनको छांट दिया। तो डेट का इशू नहीं होना चाहिए। टेलर वाले समझ गए, जाइए आराम से आप बनवा लीजिए, और टेलर वाले लिख देगा कि भाई इनको बहुत अच्छे तरीके से टेलर का काम करना आता है, कपड़ा सिलना आता है, कार्मिक का माप लेना, मतलब दर्जी का काम इनको बहुत अच्छे तरीके से आता है। हम इनकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। ये हमारे यहाँ इतने तारीख से लेकर इतने तारीख तक बहुत अच्छे तरीके से काम किया है, इनको बहुत अच्छा नॉलेज है। समझ गए? तो ये हो गया टेलर का, बनवा लीजिए। समझ गए दोस्तों? बनवा लीजिए कहीं से भी, किसी भी दुकान से, दर्जी का दुकान से आप बनवा कर रख लीजिए। अच्छा से अच्छा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कोई आपको नहीं रिजेक्ट करेगा। इसके बाद आते हैं वाशरमैन का। तो आप लोगों को पता होना चाहिए वाशरमैन का क्या काम है। तो वाशरमैन का क्या काम है? धुलाई का। तो जहां पर ड्राई क्लीनिंग का दुकान है, जहां पर ड्राई क्लीनिंग का दुकान है आपके शहर में, वहां पर जाइए, समझ गए, वहां पर जाइए और उनको बोलिए कि हमको धुलाई धोबी का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए 2 साल का। समझ गए? वो अपने दुकान का जो लेटर पैड होगा या अपने कंपनी का, उस पर लिख देगा आपका नाम, आपके पिता का नाम, आप यहाँ के निवासी हैं और आप इनके शॉप पे या आप इनके कंपनी में आज 2 साल से कार्यरत है। डेट दे देगा 2 साल कंप्लीट करके, इतने तारीख से इतने तारीख तक, और मेरे यहाँ बहुत अच्छे तरीके से इनको कपड़े की संपूर्ण जानकारी है, धुलाई से संबंधित बहुत अच्छे तरीके से ये काम करता है। हम इनकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। नीचे अपना जो भी कंपनी का जो भी मैनेजर होगा, जो भी होगा, स्टाफ अपना सिग्नेचर मुहर कर देगा, आपका वह एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट तैयार हो गया। 10 दिन के अंदर में आप ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बना सकते हैं। इसके बाद आता है बार्बर का। तो बार्बर का नाई के दुकान पे जाइए, वही सारी चीजें कि भाई बार्बर का काम इनको बहुत अच्छे तरीके से आता है, समझ, इतने दिन से इतने दिन मेरे दुकान पे काम कर रहा है,
बस बार बार का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। इसके बाद आता है सफाई वाला का। तो काफी सारे बच्चे को हमें क्वेश्चन करते हैं कि गुरुजी सफाई वाला का हम कहाँ से बनवाए, काफी सारे बच्चे। और देखिए जिनके पास ये सब एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट पिछली भर्ती का बना हुआ है, पिछली भर्ती के लिए आपने बनाया है, तो अब बनाने की जरूरत नहीं है। जो नहीं बनाए हैं, जो नए अभ्यर्थी है, वह बनवा लीजिए। इसके बाद देख लीजिए सफाई वाला का। और दोस्तों एक चीज जान लीजिए, सबसे ज्यादा स्टूडेंट इस बार सफाई वाला में ऑनलाइन अप्लाई करेगा। सफाई वाला में यदि एनएसक्यूएफ लेवल दोबारा नई भर्ती में डाला गया तो सबसे ज्यादा स्टूडेंट डालेगा सफाई वाला में और वाशरमैन में। इसीलिए भाई पढ़ना पड़ेगा। सफाई वाला का क्या हो गया, जैसे आपका स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, प्राइवेट हॉस्पिटल हो गया, या सरकारी हॉस्पिटल हो गया, प्राइवेट कोई संस्था हो गया, समझ गए। स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, प्राइवेट स्कूल हो गया, उनके पास जाइए और उनको बोलिए कि हमको 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा दीजिए। अब आप उनका जो कुछ चार्ज होगा 200, 400, 500 रुपया, 1000 रुपया, जो भी चार्ज होगा उनको दे दीजिए। कई बार हमने देखा है कि बहुत लोग चार्ज नहीं लेते हैं। अरे यार आपका भाई, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि अरे यार तुम आगे बढ़ रहे हो, यदि हमारे स्कूल का नाम से यदि तुम आगे बढ़ोगे तो हमारी आप मतलब कि हमारा सपोर्ट है। अब वो क्या करते हैं, फ्री में बना के दे देते हैं। अब क्या करना है, जो स्कूल कॉलेज हो या प्राइवेट कॉलेज हो, देखिए कई बार क्या होता है कि गवर्नमेंट स्कूल या कॉलेज से मिलना मुश्किल होता है, समझ गए, लेकिन प्राइवेट से आपको दे देगा। प्राइवेट वालों के पास चाहे सरकारी हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो, उनके पास लेटर पैड होता है। प्राइवेट हॉस्पिटल वाले के पास लेटर पैड होता ही होता है, आप लोगों ने देखा होगा। अब वो अपने लेटर पैड पे जिसपे वो दवा लिखता है, अब उस पर आपको वो सारा डाटा कंप्यूटराइज उनसे टाइप करवा लीजिए। इतने से इतने दिन तक हमारे हॉस्पिटल में या हमारे स्कूल में या हमारे कॉलेज में ये अभ्यर्थी, इस नाम का अभ्यर्थी बहुत अच्छे तरीके से सफाई किया है, इनको सफाई संबंधित सारी जानकारी है, हम इनकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। बहुत अच्छे तरीके से इनका आचरण है और बहुत अच्छे तरीके से इनको सफाई आता है। आप इस लेटर पैड पे लिखवा के उस हॉस्पिटल या जो भी जहां से भी बनवा रहे हैं, आप वहां से सिग्नेचर मोहर करवा लीजिए। आपका वो सफाई वाला का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बन गया। अब कोई नहीं आपको छांट सकता है। लेकिन हाँ एक चीज जान लीजिए, आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कहीं से भी बनवाइए, चाहे कोबलर का, टेलर का, वाशरमैन का, बार्बर का, स्वीपर का, बस भाई आपको नॉलेज होना चाहिए। देखिए इन सबों में आपको ट्रेड टेस्ट होगा और जब ट्रेड टेस्ट का समय आएगा तो हम आपको ट्रेड टेस्ट की सारी जानकारी दे देंगे। लेकिन अभी जो जरूरी है आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनाना, समझ गए दोस्तों। तो बीएसएफ टेस्ट की नई भर्ती आ रही है, हमें रिस्क नहीं लेना है, अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट तैयार रखना है। नई भर्ती आएगी, बिना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का आप लोग ऑनलाइन अप्लाई नहीं कीजिएगा दोस्तों, नहीं तो बाद में एडमिट कार्ड के समय आपका जो एप्लीकेशन स्टेटस है वह रिजेक्ट दिखेगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, यदि हेल्पफुल लगा तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, इसको शेयर कीजिए और लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। आप लोग जितना लाइक करते हैं हमें उतना मोटिव मिलता है। तो दोस्तों नई भर्ती जैसे आएगी फटाफट हम लोग क्लास लेकर आ जाएंगे, तैयार रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।